हेलो स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स लैब लेकर के आए हुए हैं और इसमें आपको क्लास 12th का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको कराने जा रहा हूं। लेकिन हम लोगों को पता है कि कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिलेटेड, तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको उस डिवाइस का लिस्ट काउंट जानना ज़रूरी होता है। लिस्ट काउंट क्या चीज़ होता है उसको जानते हैं, और लिस्ट काउंट जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जीरो एरर, कि ये जीरो एरर क्या चीज़ होता है। तो आइए उसको एक एक करके सब समझाते हैं। उसके बाद हम आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि आई का मतलब करंट और वी का मतलब वोल्टेज। तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका हम फॉरवर्ड बायस में और एक बार रिवर्स बायस में, दोनों ही कंडीशंस में आई और वी की वैल्यू निकालेंगे और उससे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ का कैरेक्टर्स हम देखेंगे कि किस टाइप से आता है। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो है जीरो एरर है, और उसके बाद जीरो एरर के बाद लिस्ट काउंट जानेंगे, और लिस्ट काउंट के बाद हम उस डिवाइस का रीडिंग कैसे लेंगे। जब रीडिंग लेना सीख जाएंगे तो रीडिंग आने के बाद ही हम कोई कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, देख रहे हैं जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर है, और दूसरा यहाँ पर एक हम लोग अमीटर लिए हैं। अब आप लोग समझेंगे कैसे हम पहचाने कि ये वोल्ट मीटर हो गया या मीटर हुआ, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए मार्क कर दिया है, ए अमीटर हो गया, करंट मेजर करेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, वी मार्क किया हुआ है, वी यानी ये वोल्ट मीटर को मेजर करेगा। तो एक वोल्ट मीटर है और दूसरा क्या है, अमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग जीरो एरर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीरो एरर क्या चीज़ होता है। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो आप गैल्वेनोमीटर में देख रहे होंगे आप कि जो हमारा पॉइंटर है, इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है जो लाइट रेड कलर का दिख रहा है, तो इसका जो जीरो मतलब पॉइंटर है वो जीरो पॉइंट पे है। ठीक है, दिख रहा होगा कंप्लीटली। तो ये जीरो पर है, यानी जब हम इससे किसी तरह का कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्ट किए हैं, यानी इसको सर्किट से जब नहीं जोड़े हैं, यहाँ पे देखिए खाली है, ये प्लस है ये माइनस है, जब हमने इसको नहीं जोड़ा हुआ है उस कंडीशंस में क्या है, पॉइंटर हमारा मूव नहीं कर रहा है, जीरो पे है। तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका जो जीरो एरर है वो जीरो है। कहने का मतलब इसमें एरर नहीं है। ठीक है, यानी कि जब डिवाइस का हमारा जीरो मार्क और पॉइंटर भी कहाँ रहे, जीरो पर, दोनों कंसाइड करें, तो वहाँ पर डिवाइस में किसी तरह का कोई एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इसको भी अमीटर को भी हमने क्या किया है, ये अमीटर है, ए लिखा अमीटर है, ये प्लस है ये माइनस है, इसको भी हमने सर्किट से नहीं कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है वो जीरो पर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि इस डिवाइस में क्या है, एरर है, फॉल्ट है। कहने का मतलब जब हम इसको सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हैं उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है जीरो से पहले ही कुछ रीडिंग है, यानी कम है। अब अगर हम रीडिंग कुछ मेज़र भी करेंगे ना, तो ये हमेशा इतना रीडिंग वो पहले से ही क्या करेगा, मेज़र कर लेगा, यानी कम मेज़र करेगा। अगर हम सपोज करिए कि हम यहाँ पर 0.5 पर गए, 0.5 पे, और तब इससे रीडिंग लिया गया, तो ये तो 0.5 तो जीरो से होता तब ना 0.5 होता, लेकिन वो तो दो रीडिंग पहले ही है, 2 पॉइंट पहले ही, तो यानी 2 पॉइंट उसमें ऐड करना होता तब हमारा एक्चुअल रीडिंग निकलता। तो एरर भी जो होते हैं ना, दो तरह के होता है।
एक होता है हमारा पॉजिटिव एरर और एक होता है निगेटिव एरर। निगेटिव एरर में क्या है कि जब पॉइंटर क्या होता है जीरो मार्क से पहले होता है, जीरो मार्क से पहले होता है, तो ये निगेटिव एरर है। अब एक पॉजिटिव एरर का एग्जांपल दिखाते हैं। पॉजिटिव एरर जैसे अभी हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लिए हैं, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है जिसका एक्सपेरिमेंट हम अभी आप लोगों को कराएंगे। इसको देखिए, इसका एक वायर जो है ना एसी सोर्स से कनेक्टेड किया हुआ है, तो इसको कराएंगे। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर दिया हुआ है, तो इसका जो पॉइंटर है जीरो पे कंसाइड नहीं कर रहा है, जीरो पे कंसाइड नहीं कर रहा है ये, बल्कि लगभग एक जो हमारा मार्क है या एक डिवीजन जो है वो आगे है। तो ये पॉजिटिव एरर हो गया। यानी कि ये जब भी रीडिंग लिया जाएगा इस डिवाइस के थ्रू, जब हम कनेक्ट करेंगे, तो जैसे देखिए अभी करके बताता हूँ, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए अब हमारा ये डिफ्लेक्शन हो गया, वोल्ट मीटर में भी हो गया और ये हमारा मीटर में भी हो गया। तो ये डिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये रीडिंग आ रहा है, ये 15 डिवीजन से आगे, ये देखिए ये 5, ये 10, 15 और ये 20, यानी ये जो डिवीजन्स है ना, इसमें अभी हम रीडिंग लेना तो आपको सिखाऊंगा बाद में। जो भी ये रीडिंग आ रहा है यहाँ पे, ये 0 से 5 में टोटल जो है 10 डिवीजन्स है, तो 10 और ये कितना हो गया, 10 ये हुआ और 10 ये हुआ, 20 और ये कितना हो गया, 10 और मिलाया 30 और ये हो गया 35, ये 35 लगभग है। लेकिन पहले ही हम लोगों ने देख लिखा था कि वो 1 डिवीजन पहले से ही मेजर कर रहा था, तो जो हमारा एक्चुअल रीडिंग आएगा 35 में से 1 डिवीजन की वैल्यू माइनस कर लेंगे, यानी 34 डिवीजन आएगा। तो 34 डिवीजन्स की जो भी रीडिंग होगी हम लिखेंगे। 35 अभी आ रहा है, लेकिन वो देखिए जैसे इसको हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ये 35 आ रहा है, ठीक है, ये 35 आ रहा है, 35, ये 35 आ रहा है। एक डिवीजन पहले से ही वो रीड कर चुका है, तो हम लोग एक्चुअल जो रीडिंग लेंगे 35 माइनस 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर समझ गए होंगे। जब पॉइंटर हमारा क्या होगा, पॉइंटर 0 मार्क से आगे होगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एरर कहलाएगा, पॉजिटिव 0 एरर। और अगर पॉइंटर हमारा 0 से पहले हो जाए तो निगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर होने के केसेस में जो भी हमारा एक्चुअल रीडिंग होता है, मतलब जो मेजर्ड रीडिंग होता है, मेजर्ड रीडिंग में से एरर को माइनस कर देते हैं, यानी माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 35 मैंने दिखाया 35, तो 35 में से एक डिवीजन की वैल्यू को माइनस करेंगे, 34 रीडिंग्स आएगा, 34 डिवीजन्स आएगा, और 34 डिवीजन्स की जो रीडिंग होगी उसको लिख लेंगे। और अभी जैसे एक इसमें हमने दिखाया, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये मीटर लिया था, तो इसमें ये जो है लगभग 2 डिवीजन पहले ही है। ये इसका जो पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर वो लगभग 2 डिवीजन के इतना पीछे है, तो निगेटिव 0 एरर। तो जब हमको निगेटिव एरर होगा तो हम उतना वैल्यू ऐड करते हैं एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने के लिए हम 2 डिवीजन की वैल्यू के इक्वल टू ऐड कर देंगे। और अगर पॉजिटिव एरर है तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए माइनस करेंगे। अब एक इसको समझते हैं कि कैसे। जैसे सपोज करिए अभी हमारे पास इसकी रीडिंग यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 0 एरर, 0 एरर, ये 0 एरर निकालना है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
माइनस यहाँ पर एरर। अब ये एरर जो होता है माइनस भी का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। अभी हमने बता दिया कि कब पॉजिटिव एरर होगा कब निगेटिव। सपोज करिए यहाँ पर डिवाइस में कोई एरर है और हमने क्या किया है, हमने बताया कि ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एरर और दूसरा बताया नेगेटिव एरर। ठीक है, पॉजिटिव एरर में मैंने बताया कि जब पॉइंटर क्या हो, व्हेन पॉइंटर इज अहेड यानी आगे हो फ्रॉम 0 मार्क। ठीक है, और इसमें क्या होगा, व्हेन पॉइंटर जो हो, पॉइंटर इज बिफोर द 0 मार्क। ठीक है, और एरर कब कहेंगे, एरर मैंने बताया था कि व्हेन पॉइंटर डज नॉट coincide with 0 mark, then device has an error। ठीक है, तो उसमें एरर होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ये वोल्ट मीटर है, इसमें पॉइंटर और 0 मार्क दोनों कंसाइड कर रहा है तो इसमें एरर नहीं है। जबकि दूसरा एक लिया तो इसमें देख पा रहे हैं कि ये अमीटर है, अमीटर और पॉइंटर, ये अमीटर का जो हमारा 0 मार्क है और ये पॉइंटर है, दोनों सेम पे नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा कि ये डिवाइस हैज़ एन एरर। और ये एरर कैसा है, इसमें क्या हो रहा है कि व्हेन द पॉइंटर इज बिफोर द 0 मार्क द नेगेटिव एरर, एंड व्हेन पॉइंटर इज अहेड द 0 मार्क। जैसे इसमें बताया था अभी, जैसे यहाँ पर अभी हमने वोल्टेज को ये 0 यूँ कर दूँ, इसे हटा दूँ, जैसे हमने वोल्टेज को यहाँ 0 कर दिया, फिर भी 1 मार्क जो है ये आगे लगभग बता रहा है, तो इस केसेस में हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। तो उम्मीद है कि आप ये 0 एरर और पॉजिटिव और निगेटिव एरर समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप समझते हैं 0.5 तक टोटल। इसमें जो है ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसमें टोटल डिवीजन है 10। आप काउंट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे काउंट कीजिए, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स हैं। फुल स्केल डिवीजन वैल्यू है हमारे पास 0.5, यहाँ पे दिख रहा होगा 0.5, फिर 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1, फिर इसमें 0.5 करेंगे 1.5, फिर 0.5 करेंगे 2 हो जाएगा 2। इस तरह से ये जो है हमारे पास यहाँ पर फुल स्केल डिविजन्स ऑन। अब वोल्ट मीटर का निकाल रहे हैं तो वोल्ट मीटर लिख लेंगे, वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब इसमें देखिए फुल स्केल डिवीजन पे इनका जो था 0.5 वोल्ट था, और अभी हम लोगों ने इसमें डिवीजन कितना काउंट किया है 10, तो 10 काउंट किया है, तो यहाँ पर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.05 वोल्ट। ये हमारा निकला लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो डिविजन्स दिखाई दे रहा है ना,
तो ये 0 मार्क के बाद ये जो पहला वाला हमारा डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक जगह डिफ्लेक्शन होगा 1 डिवीजन हुआ, तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 0.05। इसी तरह से दूसरे डिवीजन की भी वैल्यू, यानी यहाँ से फिर दूसरे पे चलेगा, तीसरे चौथे इस टाइप से। तो ये एक डिवीजन की वैल्यू हमारे पास निकल करके जो आई, यही इस डिवाइस का, यानी ये वोल्ट मीटर था तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट हुआ। तो उम्मीद है कि आपने लिस्ट काउंट समझ लिया होगा। अब इसमें जब एरर की बात थी तो एरर वाला समझा देंगे। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर तो ये ठीक है, इसमें एरर नहीं है। जैसे अब दूसरा ये अमीटर का जरा निकालते हैं, यहाँ पर लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं, लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर। इस अमीटर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए, इसमें कितना है, इसमें भी आप डिवीजन देख लीजिए गिन करके टोटल कितने हैं, इसमें भी 10 ही डिविजन्स हैं, ठीक है। और 0 से 0.5 तक, मतलब ये जो पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग भी कहते हैं। 0 से 0.5 तक मेन स्केल, यानी यहाँ तक 0.5 फिर 1 फिर ये तो मेन स्केल ऐसे भी कह सकते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग यानी कि उसकी वैल्यू कितना है, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इसकी जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आ रहा है 0.5 एम्पियर, और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें है 10, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 0.05 एम्पियर, यानी अमीटर का भी लिस्ट काउंट 0.5 एरर आ गया। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो है हमारा पॉइंटर, अगर ये करंट की वैल्यू मेजर करता है, ये कहाँ पर चल के, ये 15 वाला डिवीजन, 10 तक तो यहाँ है, 10 के बाद ये 15 पे करता है, ठीक है। अब 15 पे करता है तो 15 इंटू ये 15 इंटू लिस्ट काउंट लिखेंगे। जैसे इसका रीडिंग कैसे लेना है ये समझा रहा हूँ, रीडिंग तो 15 इंटू लिस्ट काउंट और माइनस, अब देखिए ये माइनस होगा कि प्लस, ये थोड़ा हम बता दें। अभी हमने बताया था कि ये निगेटिव एरर है, और निगेटिव एरर को हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये 2 डिवीजन लगभग पहले ही मेजर कर चुका है, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे। अब फिर 2 इंटू 1 डिवीजन की वैल्यू कितना है वो निकालने के लिए लिस्ट काउंट निकाला गया है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 0.05 प्लस 2 इंटू 0.05, ये एम्पियर में है तो एम्पियर लिख लेंगे। ये 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 एम्पियर, फिर इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 एम्पियर, तो इस तरह से ये 0.86 एम्पियर ये हमारा करेक्ट रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जीरो एरर, लिस्ट काउंट, ये सब सारी चीज़ें हम बता दिए। अब हम लोग का मेन जो मकसद था कि हम लोग को एक्सपेरिमेंट समझना था कि ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स यानी PN जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी अगर केवल इतना ही जानना है कि जीरो एरर क्या है, लिस्ट काउंट, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट